तो एक क्वेश्चन करके हम रिकैप कर रहे हैं लास्ट क्लास का। 24th क्वेश्चन था हमारा एक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। मुझे एक हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है, जिसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं सपोज, और जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक है। और एक पॉइंट है पी, दिस इज द पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। और इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट और नॉर्मल का दोनों का मुझे इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का। तो पहले मैं दोनों का स्लोप निकालूंगा। स्लोप के लिए हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू गॉट 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 बाई अपॉन बी स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। सो 2x यहां से आपका ये क्या हो गया, 2 बाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, सो आपने यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। यू गॉट बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। नेक्स्ट है हमारा, हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट जो गिवन है पी एक्स नोट कॉमा बाई नोट, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एट पी एक्स नोट कॉमा बाई नोट। तो डाल दीजिए वैल्यूज आप, बी एक्स की जगह पे एक्स नोट और वाई की जगह पे वाई नोट। तो ये आपने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स नोट कॉमा वाई नोट, ये हो जाएगा इसके उल्टे का नेगेटिव, यानी ए स्क्वायर वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोट का नेगेटिव। ऑल राइट, समझे कि नहीं? सो अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स नोट कॉमा वाई नोट, ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट तो मुझे पता है एक्स नोट कॉमा वाई नोट है ना, स्लोप भी हमने निकाल लिया टेंजेंट का। तो इक्वेशन विल बी वाई माइनस वाई वन, जो बाई कोऑर्डिनेट है, इक्वल टू स्लोप यानी बी स्क्वायर एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर वाई नोट और इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी कि एक्स नोट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, ए स्क्वायर वाई नोट माइनस ए स्क्वायर वाई नोट का स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू बी स्क्वायर एक्स नोट माइनस बी स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर। ऑल राइट, सो यहां से वैल्यू आपको मिल जाती है, यहां पे y भी आएगा, सॉरी। सो सबको राइट साइड में भेज दीजिए आप, ठीक है। तो आपको मिल जाता है एक्स बी स्क्वायर एक्स नोट, ठीक है, माइनस वाई ए स्क्वायर वाई नोट, और बी स्क्वायर वालों को हमने लेफ्ट साइड में भेज दिया। तो यू गॉट व्हाट, बी स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नोट का स्क्वायर। तो देखो आंसर तो आपका आ चुका है, बट ये आंसर बुक से मैच नहीं करेगा। बुक से मैच करवाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स बी स्क्वायर एक्स नोट माइनस वाई ए स्क्वायर वाई नोट, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दो यहां पे भी। तो बी स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड आउट, बी स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड आउट, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया। तो आपको मिल जाता है एक्स एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और ध्यान से देखना सभी लोग, पी जो पॉइंट है वो कर्व पे लाई करता है ना, पी पॉइंट कर्व पे लाई करता है। तो जब मैं पी को कर्व में डालूंगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो डाल दो एक्स की जगह पे एक्स नोट, वाई की जगह पे वाई नोट। तो क्या आ रहा है, एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आएगा ना। तो मैं राइट साइड की वैल्यू को 1 कह सकता हूं, एक्स एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया, जो कि बुक से मैच कर रहा है, ठीक है। वैसे आंसर आपका यहाँ ये भी सही था।
ठीक है, सेकेंड पार्ट है नॉर्मल का इक्वेशन, तो इसको सभी लोग नोट करो, फिर मैं नॉर्मल की बात करता हूं। सभी लोग इसको डन कीजिए पहले। उसके बाद हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट। क्या बोल रहे हो? ए स्क्वायर किसने हाँ हाँ, मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से किया है। अच्छा गलत, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ए बी नहीं है वो, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं सही से लिख देता हूं। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको सभी लोग डन करो, हो जाएगा तो मुझे बताना। वर्तिका क्लास में आई है? वर्तिका, हो जाएगा तो मुझे बताना। हाँ जी, हो गया। मिटा दे इसको। सो नेक्स्ट आ रहे हैं, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स नोट कॉमा वाई नोट क्या हो जाएगा? सो अगेन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या निकाला था आपने नॉर्मल का? आपने नॉर्मल का स्लोप क्या निकाला था, देख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोट, ठीक है। सो माइनस ए स्क्वायर वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोट, तो स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ऑल राइट, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी स्क्वायर एक्स नोट इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नोट वाई नोट इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई नोट इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स नोट वाई नोट। ऑल राइट, सो एक्स वाले टर्म को लेफ्ट में ले लो, तो यू गॉट ए स्क्वायर वाई नोट इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स नोट इंटू वाई इक्वल टू बी स्क्वायर वाले टर्म को उधर भेज दो,
सो ए स्क्वायर एक्स नोट वाई नोट प्लस बी स्क्वायर एक्स नोट वाई नोट, ऐसा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा अच्छा आंसर आ जाए, इसके लिए डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स नोट वाई नोट, दोनों साइड एक्स नोट वाई नोट से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट ए स्क्वायर वाई नोट इंटू एक्स अपॉन एक्स नोट इंटू वाई नोट प्लस बी स्क्वायर एक्स नोट इंटू वाई अपॉन एक्स नोट इंटू वाई नोट इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स नोट वाई नोट अपॉन एक्स नोट वाई नोट प्लस बी स्क्वायर एक्स नोट वाई नोट अपॉन एक्स नोट वाई नोट। तो ये कैंसिल आउट हो गया एक्स नोट वाई नोट, यहाँ पे एक्स नोट कट गया, यहाँ पे वाई नोट कट गया, तो क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स नोट प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई नोट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा बेटर आंसर आ गया है, ठीक है। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ध्यान से देखिए इसको आप लोग। हाँ, इसी क्वेश्चन का इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। मतलब इसका सेकंड वाला पार्ट है, जैसे कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल दोनों निकालना था ना, तो पहले हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, अब हमने नॉर्मल का इक्वेशन निकाला। बहुत बढ़िया, डन करो इसको सभी लोग। कौन बोल रहे हैं बेटा, नाम बताएंगे। शिवम। देखो सिलेबस तो नो डाउट कम कर दिया होगा शायद, और कर भी दे सकते हैं वो, बट पॉइंट ये है ना कि मैं वो मान के नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि मान लो जो बच्चे साइंस के हैं, ठीक है, आपको आईआईटी का एंट्रेंस देना होगा, सपोज दैट, जिनको देना है, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी वहां तो पूरा सिलेबस आएगा, तो वहां पे आप मार कर जाओगे। तो गवर्नमेंट को क्या है ना, गवर्नमेंट के हिसाब से कभी चलना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि भैया हम अपना रिजल्ट दिखा दें कि बच्चे फेल नहीं हुए हैं, बच्चे पास हुए हैं सारे। तो वो तो हो सकता है 20% सिलेबस का भी एग्जाम ले ले, क्योंकि उनको बस दिखाना है आपको पास। बस पॉइंट क्या है, आपको नॉलेज भी गेन करना है साथ में, क्योंकि कल को आप जब एग्जाम दोगे, कॉलेज में जाओगे, तो चीजें आनी है ना वहां पे सब, इसलिए उसको सुनिए कम, बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ऐसा मत सोचना कि 30% कम पढ़ने को मिलेगा, हमें पार्टी हो गई हमारी, वरना बहुत बुरा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हाँ जी, तो मिटा दे इसको। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का ले लेते हैं, 25, ताकि मजे ही आ जाए। 25 क्वेश्चन है हमारा, कि कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व मुझे दिया हुआ है जिसका, तो आप लोग देख रहे होंगे ना, हर क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपकी कमांड बन जाएगी। तो ये कर्व है हमारा, कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, विच टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, जो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के, लाइन एल के, और एल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है P विद कोऑर्डिनेट x1, y1। तो ऑब्वियसली बात है, आप जब टेंजेंट का इक्वेशन कभी भी निकालोगे तो पहले तो पता होना चाहिए टेंजेंट है किस पॉइंट पे, है ना। सो पहला टारगेट है पॉइंट निकालना। सो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी P x1, y1। मान लो कि रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, P x1, y1 है, ठीक है। सो y हो गया हमारा √3x माइनस 2। सो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, रूट यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट यू, शॉर्टकट बता रखा है आपको, इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू।
So you got 3y2 under root 3x minus 2. All right. नेक्स्ट, सिंस ये जो टेंजेंट है पी पे, उससे पहले मैं निकाल लेता हूं स्लोप ऑफ एल। एल का स्लोप क्या होगा मुझे बताइए? एल का स्लोप क्या होगा शिवम? माइनस ए बाई बी। बहुत बढ़िया। तो स्लोप ऑफ एल जो आ रहा है वो माइनस ऑफ 4 अपॉन माइनस 2, दैट इज व्हाट 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले आप एक काम करना चाहिए था मुझे, पहले मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना चाहिए था, तो यहीं पे निकाल लेता हूं मैं। इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी x1 कॉमा y1 क्या हो जाएगा मेरा? सिंपली dy अपॉन ds की वैल्यू एट p x1 कॉमा y1, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x1 माइनस 2, 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x1 माइनस 2। ऑल राइट, ठीक है। ये आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्लोप जो हमने निकाला और एल का स्लोप इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। सो 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x1 माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये उधर जाकर के रूट 3x1 माइनस 2 हो गया, 2 मैंने इधर ले लिया 3/4, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो 3x1 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 16, ठीक है। सो यहां से आपका 3x1 की वैल्यू आ जाएगा 9 अपॉन 16 प्लस 2, ठीक है। सो चेक कीजिएगा, आपको x1 मिलेगा 41/48। हमें y1 भी चाहिए, उसके लिए सिंस p लाई ऑन गिवन कर्व, क्योंकि p कहां पे लाई करता है? गिवन कर्व पे। तो जब मैं p को कर्व में डालूंगा सेटिस्फाई करेगा, यानी y1 शुड बी इक्वल टू रूट 3x1 माइनस 2। अब एट x1 इक्वल टू 41/48 y1 निकालिए, तो x1 डाल देते हैं उसमें। सो यू गॉट 3 इंटू x1 की जगह पे 41/48 माइनस 2, 3 16, तो ये आपका देखना 3/4 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया? रिक्वायर्ड पॉइंट इज x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, ठीक है। अब आपको इक्वेशन निकालना है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p 41/48 कॉमा 3/4, तो क्या हो गया? y माइनस y1 y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप तो वही होगा जो एल का स्लोप है, इंटू x माइनस x1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन आपके लिए खुद कीजिएगा, ठीक है। सो डन कर लो सभी लोग। आनंद क्लास में आया है? आनंद,
नोट कर लिया सबने? तो मिटा रहे हैं इसको। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक। मिटा रहे हैं इसको। देखिएगा, अब जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूं, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, ये नया टॉपिक है, 6.2 निकाल लीजिएगा आप लोग। तो पहले मैं इसका आपको मतलब समझा रहा हूं। जैसे मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूं आपको, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है साइन एक्स का। एंड सो ऑन, आगे जाता जाता है, पीछे भी जाता जाता है, ऐसे ही। दिस पॉइंट करेस्पॉन्ड्स टू 0। ये पॉइंट पाई बाई 2 होता है। ये 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई होता है। ये 3 पाई बाई 2 होता है। और ये 2 पाई होता है। ये क्या होता है? 2 पाई। समझे कि नहीं? सो 0 से पाई बाई 2 तक आप ध्यान से देखना। 0 से पाई बाई 2 तक एक्स बढ़ रहा है। एक्स बढ़ रहा है ना, 0 से पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है। और साथ में फंक्शन भी बढ़ रहा है। फंक्शन भी देखो, 0 से स्टार्ट होकर के फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम तक जा रही है, दैट इज 1। सो 0 से पाई बाई 2 ऐसा इंटरवल है जिस इंटरवल में एक्स बढ़ रहा है और फंक्शन भी बढ़ रहा है। एक्स बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं ध्यान से कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे इंटरवल में हम कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो मैं बोलूंगा एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2। तो मैंने क्या बताया आपको, जिस इंटरवल में एक्स बढ़े और साथ में फंक्शन की वैल्यू भी बढ़े तो हम बोलते हैं फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में। लेकिन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में देखना, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, ठीक है, इस पूरे इंटरवल में पाई बाई 2 से लेकर के 3 बाई 2 में देखना एक्स तो बढ़ रहा है, क्योंकि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है एक्स, तो एक्स तो बढ़ रहा है। लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। फंक्शन की वैल्यू घट रही है और घटते घटते मिनिमम पे आ गया। ठीक है, सो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ऐसा इंटरवल है जिस इंटरवल में एक्स तो बढ़ रहा है लेकिन फंक्शन घट रहा है। तो हम कहते हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। फंक्शन क्या है आपका? डिक्रीजिंग है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? तो लॉजिक आपने ये समझा कि जिस इंटरवल में एक्स बढ़े और साथ में फंक्शन भी बढ़े तो हम कहते हैं फंक्शन उस इंटरवल में क्या है? इंक्रीजिंग है। और जिस इंटरवल में एक्स बढ़े बट फंक्शन घटे तो हम बोलते हैं उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है? डिक्रीजिंग है। तो ये तो देसी तरीका हुआ। लेकिन अगर मैथ्स में क्वेश्चन आ जाए तब हम कैसे करेंगे? जैसे एक्सरसाइज 6.2 है, उसका एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 6th क्वेश्चन का ए पार्ट। 6th क्वेश्चन का ए पार्ट अगर देखिए तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। आपसे बोला गया बताओ भाई किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो आप ये वाला तो तरीका नहीं बताओगे कि किस में एक्स बढ़ रहा है किस में एक्स घट रहा है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप। तो मैथमेटिकल प्रोसेस ये होता है कि आप सबसे पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालोगे। एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा? 2x माइनस 2। अगला स्टेप क्रिटिकल पॉइंट निकालना है जो आप मैक्सिमम मिनिमम में कर रहे थे। तो आप एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दीजिए। सो 2x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से 2x की वैल्यू क्या आ गया? क्या है? ध्यान से देखो, दिखा? कोई बात नहीं। तो x की वैल्यू क्या हो गया? यहां से -1 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको एक नंबर लाइन बनाइए। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का एक नंबर लाइन बनाओ। ऑलराइट, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का एक नंबर लाइन बनाओ और ये जो जितने भी एक्स आ रहे हैं सभी एक्स को इस नंबर लाइन पर दिखाओ।
मेरे पास एक ही एक्स आया है, तो उसको आप नंबर लाइन पे दिखाओ, ठीक है। अब देखना ये है कि इस पॉइंट ने इस पूरे इंटरवल को, मतलब पूरे रियल नंबर को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक को दो पार्ट में काट दिया है ना। एक इंटरवल मुझे मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1, और दूसरा इंटरवल मुझे मिल रहा है -1 से इन्फिनिटी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है हमारा कि ये जो दो इंटरवल मिले हैं आपको, दोनों में से आप एक एक पॉइंट लो, एनी पॉइंट जो भी आपका दिल करता है, और उसको f डैश x में डालो और साइन चेक करो f डैश x कैसा आ रहा है। जैसे कि मैंने माइनस इन्फिनिटी से -1 से एक पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने -2 ले लिया, यहां से मैंने एक पॉइंट -2 ले लिया, -2 इसमें डालता हूं तो क्या आएगा मेरा 2 इंटू -2 प्लस 2। सो 2 इंटू -2 प्लस 2 क्या होगा -4 प्लस 2 इट इज -2। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है मुझे बस इससे मतलब है, तो नेगेटिव आ रहा है। अगर एक पॉइंट पे नेगेटिव है तो इस पूरे इंटरवल में f डैश x नेगेटिव ही रहेगा। साइन किसका चेक कर रहे हैं, f डैश x का, बी केयरफुल, हम साइन चेक कर रहे हैं f डैश x का, ठीक है। अब सेकंड है -1 से इन्फिनिटी से जो मर्जी एक पॉइंट लो, मैंने सपोज 0 ले लिया, 0 डालो आप f डैश x में तो क्या मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस 2, यानी क्या हो गया 2। पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव, हमें सिर्फ साइन से मतलब है। अब सुनिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जिस इंटरवल में f डैश x नेगेटिव आए, रूल कहता है हमारा जिस इंटरवल में f डैश x नेगेटिव आए उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। साइन चेक करते हैं f डैश x का, लेकिन नेचर बताते हैं हम फंक्शन का। तो f डैश x का नेगेटिव आना मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, और f डैश x का पॉजिटिव आना मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऑलराइट, तो साइन हम चेक कर रहे हैं f डैश x का, तो आप लिखेंगे सिंस f डैश x इज नेगेटिव इन माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, इट मीन्स f(x) इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -1, एंड सिंस f डैश x पॉजिटिव है, सिंस f डैश x इज पॉजिटिव इन -1 से इन्फिनिटी, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -1 से इन्फिनिटी, यानी फंक्शन क्या है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। ऑलराइट, तो क्या देखा आपने, अगर किसी इंटरवल में f डैश x नेगेटिव आ रहा है मतलब उस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, और अगर किसी इंटरवल में f डैश x डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है, मतलब f डैश x पॉजिटिव आ रहा है मतलब फंक्शन हमारा उस इंटरवल में क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो हम साइन चेक कर रहे हैं f डैश x का। हाँ जी, तो एक फंक्शन मुझे f(x) दिया हुआ है, हमने f डैश x लिखा, -18x -12 जो भी आ गया हमारा, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, -6 हमारा कॉमन आ गया, x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। सो -6 x² प्लस 3x को मैं कह सकता हूं 2x प्लस x प्लस 2, सो x इंटू x प्लस 2 प्लस 1 इंटू x प्लस 2, सो x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया यहां से, तो बचा क्या मेरे पास x प्लस 1। ऑल राइट, अगला स्टेप है हमारा, आप इसको 0 पुट कर दीजिए, पुट दिस इक्वल टू 0, सो विल गेट -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब यहां से x की दो वैल्यूज आएगी, इधर x विल बी -2 एंड -1। तो अभी पूछ रहे थे आप कि सर दो वैल्यू आएगा नमन तो क्या करेंगे, तो अभी दो वैल्यू आ गई। अब अगेन आप यू गॉट द क्रिटिकल पॉइंट, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो पहले की तरह, उस पर जितने भी पॉइंट आए सबको दिखाओ, -2 -1 सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं -1 पहले मत दिखाना, जो ऑर्डर में आता है उसी ऑर्डर में, छोटा है उसको लेफ्ट साइड में, जो बड़ा है उसको राइट साइड में। यू गॉट 3 इंटरवल्स, तीनों में से एक एक पॉइंट लो, जैसे मैंने यहां से एक पॉइंट ले लिया, सपोज -3 ले लिया, यू कैन टेक एनी पॉइंट। तो मैं हमेशा f डैश x को ऐसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, उसका फायदा मुझे ये होता है ना कि देखना क्या फायदा होगा, जब मैं -3 पे इसका साइन चेंज करूंगा ना, -3 पे, तो -6 तो है ही नेगेटिव, और दूसरा वाला टर्म क्या हो गया -3 प्लस 2, ये भी नेगेटिव, तीसरा वाला टर्म क्या हो गया -3 प्लस 1, ये भी नेगेटिव, तो तीनों साफ साफ नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्या होगा नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब क्या होता है नेगेटिव। तो देखो मुझे ना एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, अगर आप इसमें डालते ना तो यू कैन थिंक कि आप जब -3 आपको पूरा डाल करके वैल्यू निकालना पड़ता, तो टाइम वेस्ट होता ना उसमें, इसीलिए ऑलवेज सिंप्लीफाई f डैश x एट द मैक्सिमम लेवल, तो उसमें आपको साइन वगैरह चेक करने में ना बहुत आसानी होगी। जैसे मैंने यहां से एक पॉइंट ले लिया, सपोज -2 से -1,
सपोज मैंने -1.5 ले लिया, -1.5 डालो इसमें, तो पहला वाला तो -6 है ही नेगेटिव, दूसरा क्या हो गया -1.5 + 2 पॉजिटिव, तीसरा वाला क्या हो गया -1.5 + 1 नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तीसरे से आप एक पॉइंट ले लो, जैसे मैंने -1 से इंफिनिटी से मैंने एक पॉइंट ले लिया 0, 0 ले लिया, 0 डालो इसमें, तो पहला तो नेगेटिव है, दूसरा 0 + 2 पॉजिटिव, तीसरा 0 + 1 पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। हमें तो सिर्फ साइन से मतलब है ना। क्लियर है सबको ये तरीका। इसके बाद आप देख रहे हैं कि नेगेटिव 2 में आ रहा है, तो इन दोनों में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो आप लिख लेंगे f(x) इज डिक्रीजिंग इन पहला इंटरवल -∞ से -2 और दूसरा इंटरवल -1 से इंफिनिटी, और एक से ज्यादा इंटरवल हो तो यूनियन लगा दो। इफ यू आर गेटिंग मोर देन 1 इंटरवल्स तो आप उसका यूनियन लगा दो, ठीक है। एक और होता तो एक और यूनियन लगा देता मैं। और सेकेंड वाले में -2 से -1 में f' पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -2 से -1। ऑलराइट, सो नोट कर लीजिए सभी लोग, कोई डाउट है पूछिए। बोर्ड पे आ गया तू। हाँ, जब मामला था। भाई अब मेरी वजह से नहीं है रहे है कि नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट लीनियंट होती है ना, तो मैं अगले मंथ से बुलाने लग जाऊंगा लोगों को, मतलब सबको नहीं बट हाँ सॉर्ट ऑफ, क्योंकि 11th क्लास के जो बच्चे काफी ज्यादा है उसमें, तो मैं सोच रहा था 5-5 7-7 बच्चों को करके बुला लिया, ताकि आपके डाउट्स जो पर्सनल डाउट्स हैं वो मैं डिस्कस कर लूंगा, जैसे किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इधर ऑनलाइन में। अच्छा, अब तू आने के लिए भी तैयार नहीं है, बोल रहा है सर मैं नहीं आ पाऊंगा नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा ना चलो ठीक है, हाँ जी मिटा दें इसको, मिटा रहे हैं। इसका एक ई पार्ट देखिए क्या है, सी ई पार्ट, ई पार्ट। अच्छा ऐसा कर लें, बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हो आप। तो x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। तो सबसे पहले आप f' निकालिए, f' हमारा हो जाएगा पहला वाला फंक्शन एज इट इज, ठीक है। दूसरे का डेरिवेटिव क्या होगा 3 × x-3 का स्क्वायर, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, और पहले का डेरिवेटिव 3 × x+1 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि ऐसे आप देखोगे तो बड़ा भयंकर सा लग रहा है, बट 3 कॉमन आ रहा है, x+1 की पावर 2 कॉमन आ रही है,
और x माइनस 3 की पावर 2 कॉमन आ रही है, तो पहले वाले में क्या बच गया, एक x प्लस 1 बच गया, दूसरे वाले में एक x माइनस 3 बच गया। ऑल राइट, सो इट बिकम्स 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये आ गया 2x माइनस 2। 2 यहां से कॉमन आ गया लास्ट वाले से, तो बाहर 6 हो जाता है। x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1। अगला स्टेप क्या है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 पुट कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यूज क्या क्या आएगी, या तो x प्लस 1 0 होगा तो x विल बी इक्वल टू माइनस 1, या तो x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आएगी, और या तो x माइनस 1 0 होगा तो x 1 आएगा। तो देखो तीन तीन वैल्यूज आ गई है ना। सो इन सबको नंबर लाइन पे दिखाओ। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का एक नंबर लाइन बनाया, -1, 1 और 3। अब यू गॉट 4 इंटरवल्स, चारों में से एक एक पॉइंट लो। जैसे मैंने माइनस इन्फिनिटी से -1 से एक पॉइंट ले रहा हूं -2। अब देखना साइन चेक करना कितना आसान है। देखो 6 ऑलरेडी पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, 6 इज ऑलरेडी पॉजिटिव। ये स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है। तो हमें इन तीनों में डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। जैसा साइन इसका होगा वैसा ही साइन पूरे एफ डैश एक्स का होगा, जैसा साइन x माइनस 1 का होगा वैसा ही साइन पूरे एफ डैश एक्स का होगा। तो मैं सिर्फ लास्ट वाले में डाल दूंगा। जैसे मैंने -2 लिया, -2 डालो, लास्ट में क्या आएगा, -2 -1, -3 नेगेटिव आ गया ना, मतलब पूरा नेगेटिव होगा। अब मैंने यहां से -1 से 1 में एक पॉइंट ले लो, जैसे आपने 0 ले लिया, 0 -1 ये भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव हो गया। 1 से 3 से मैंने 2 ले लिया, तो 2 -1 1 हो गया, 2 -1 1 विच इज पॉजिटिव। वैसे ही 3 से इंफिनिटी 4 ले लिया मैंने, 4 डालो, 4 -1 4 -1 इज व्हाट, 3, दैट इज पॉजिटिव। सो 2 इंटरवल में नेगेटिव है और 2 में पॉजिटिव है, तो आप लिख देंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, 2 में नेगेटिव है ना, सो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1, और 2 में पॉजिटिव है, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। कोई डाउट किसी को? अच्छा, ये तरीका इसलिए काउंटर है कुछ चीजों का। जैसे आप लोगों में कुछ बच्चे अगर पढ़े होंगे ये टॉपिक पहले, तो कई बार होता है आपको सुनने में कहीं से आया होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट होता है, मतलब यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके कान में आपके दोस्तों की तरफ से या किसी की तरफ से आवाज आती है कि ऑल्टरनेट होता है, तो इसका काउंटर आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसा ना करना कि हमने, जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, उन्होंने एक का साइन चेक किया, जैसे ये सपोज माइनस है, अपनी मर्जी से यहां पे लगा दिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लो गलत हो जाता फिर। क्लियर है? तो इसलिए ये तरीका आपका फेल होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप ये करेंगे कि ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव आता है, तो इसको आप माइंड में कभी मत रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा आपको प्रॉपर चेक ही करना होगा। एनी डाउट किसी को?